हेलो, नमस्ते, हाउ आर यू ऑल टुडे। आज का जो हमारा वीडियो है वो थोड़ा सा हटके है क्योंकि आज मैं अपने बारे में बात करने जा रही हूँ। इतने सालों से आप मुझे जानते हो, मैं आप लोगों में से कितने सारे अपने व्यूवर्स को जानती हूँ। कई बार मुझे पर्सनल लाइफ को लेके सवाल पूछे गए हैं और मैंने बहुत ही पोलाइटली उसको टाल दिया है क्योंकि मुझे पर्सनल लाइफ इस तरह से डिस्कस करना अच्छा नहीं लगता, मैं कंफर्टेबल नहीं फील करती। लेकिन मुझे लगा कि कुछ ऐसे सवाल है जिसके जवाब मैं दे सकती हूँ, आप लोगों के साथ अपनी थोड़ी सी पर्सनल लाइफ में शेयर कर सकती हूँ। तो इसीलिए आज का वीडियो मैं बना रही हूँ। मेरे लिए बहुत बड़ा स्टेप है लेकिन आप लोगों को अपना मान रही हूँ, इसीलिए ये स्टेप मैं आज ले पा रही हूँ। तो सबसे पहले सवाल ये पूछा जाता है कि मैं कहाँ से हूँ। मैं सूरत, गुजरात, इंडिया से हूँ। मेरा जन्म वहाँ पे हुआ, मेरी परवरिश भी वहीं पे हुई, मैं बड़ी वहीं पे हुई। तो मैं सूरत से हूँ। अब मैं कहाँ रहती हूँ? अब मैं सिंगापुर में रहती हूँ। क्यों रहती हूँ? क्योंकि मेरे पति सिंगापुर रहते थे, इसीलिए मैं शादी के बाद सिंगापुर आ गई। मैं अपने खुद के लिए, अपने काम की वजह से सिंगापुर नहीं आई हूँ। मेरे पति यहाँ रहते थे, इसलिए शादी हुई, मैं यहाँ पे आई। मेरी पढ़ाई कहाँ तक हुई है? मैं डिप्लोमा कंप्यूटर इंजीनियर हूँ और कभी भी मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेहंदी मेरा प्रोफेशन होगा। मैं कभी जॉब वगैरह करूँगी ये भी इतना कुछ तय नहीं था, लेकिन हाँ, मैं डिप्लोमा कंप्यूटर इंजीनियर हूँ। मैंने मेहंदी सीखी है। आप कह सकते हो कि हाँ, मैंने मेहंदी सीखी है। अगर मैं जब बहुत छोटी थी तो सूरत में एक पार्लर में क्लासेस चलते थे, हम वहाँ पे जाते थे वैकेशन में। वहाँ पे टीचर कुछ डिज़ाइन हमें दे देती थी, कोन हम बनाते थे और ड्रॉ करते थे। तो अगर इसको सीखना बोलते हैं तो जी हाँ, मैंने मेहंदी सीखी है। लेकिन मैं कहूँगी मैंने खुद से ही मेहंदी सीखी है। और फिर मैं डिज़ाइन देख देख के मैं कुछ भी कॉपी बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। अगर इसको टैलेंट कहते हैं तो टैलेंट ही मान लीजिए, लेकिन मैं कॉपी अच्छे से कर सकती हूँ। तो उसी तरह से आशा सावला जी की मेहंदी की बुक से, या तो पहले हम न्यूज़पेपर में जब भी वो गौरी व्रत वगैरह होता था तो डिज़ाइन आती थी मेहंदी की, तो उसको देख के मैं हमेशा अपने हाथों पे, अपनी सहेलियों के हाथों पे मेहंदी बनाती थी। तो उसी तरह से मेहंदी सिर्फ शौक़ के लिए मैं करती थी। सिंगापुर आई मैं, और मेरी शादी के बाद, और मेरे बच्चे कितने हैं ये भी मुझे कई बार पूछे जाते हैं कि मेरे 2 बच्चे हैं, मेरा एक बेटा और मेरी एक बेटी। मेरे 2 बच्चे हैं। कितने बड़े हैं वो मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन आप फॉर श्योर गैस कर सकते हो क्योंकि कई लोगों ने इंस्टा में मेरे बच्चों को मेरे साथ देखा है, तो डेफिनेटली आप गैस फॉर श्योर कर सकते हो और कमेंट के ज़रिए मुझे आप उन लोगों की उम्र बता सकते हो। सच्ची उम्र बताने वाले को हम प्राइज़ देंगे। चलो क्विज़ कर लेते हैं, मेरे बच्चों की उम्र क्या है, कमेंट के ज़रिए आप मुझे बताइए। हम आपको आर्ट पैशन की कोई भी प्रोडक्ट गिफ्ट के तौर पे देंगे, तो एक छोटा सा क्विज़ हो जाएगा, फन गेम की तरह ये हो जाएगा। तो मेरे बच्चों को लेके कई बार ये बहुत सारे आर्टिस्ट मुझे पूछते हैं कि आपने पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस किस तरह से किया। तो शायद मेरे लिए ये इतना मुश्किल नहीं था। इसलिए मुश्किल नहीं था क्योंकि मैंने बहुत क्लैरिटी के साथ मेहंदी को अपना प्रोफेशन बनाया। हालांकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेहंदी मेरा प्रोफेशन हो सकती है। मेहंदी मैंने इसलिए शुरू की क्योंकि मैं सिंगापुर में नहीं थी, फ्रेंड्स नहीं थे, मेरा कोई भी मेरी फ्रेंड्स नहीं थी, रिलेटिव्स बहुत कम थे। बच्चों के साथ और घर के कामों में बहुत बिज़ी रहने की वजह से मैं कई बार फ्रस्ट्रेट हो जाती थी, क्योंकि मैं ऐसी व्यक्ति हूँ जो हमेशा अपने लिए, खुद के लिए कुछ ना कुछ करते आई हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा टाइम कहीं पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट हो रहा है और अपने खुद के लिए मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, तो थोड़ा सा एक फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप होता है। और ये सबके साथ होता है, इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम, स्पेशली जो नई मदर्स होती हैं, माएँ नहीं होती हैं, उनके साथ ये बहुत ज़्यादा होता है। तो थोड़ा सा ये
बिल्डअप होने लगा था, और तभी मेरे ससुर ने ये सजेस्ट किया कि अगर आपको कुछ करना है तो मेहंदी बहुत ही अच्छा ज़रिया है। आप अपने टाइम पे, अपने फ्री टाइम पे ये कर सकती है, और लोगों से मिलना होगा, नए नए कल्चर को जानना होगा, तो दिस इज़ द बेस्ट वे टू स्पेंड योर टाइम फॉर योर सेल्फ। और ये आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा, और इसीलिए मैंने मेहंदी करना शुरू किया। तो ये क्लैरिटी पहले से थी कि मेरे बच्चे, मेरा घर मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है, और ये सिर्फ मैं अपने शौक़ के लिए कर रही हूँ, तो उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। ना मेरे बच्चों को, मेरे घर को, मेरे, जैसे मैंने कहा, मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी थे, है और हमेशा रहेंगे। तो इसीलिए मैं अपने इस काम को हमेशा इसी तरह से प्लान करती हूँ कि ये कॉम्प्रोमाइज़ ना हो जाए अभी भी। तो मैं हमेशा असाइनमेंट इसी तरह से लेती थी कि मेरे बच्चे स्कूल में हैं, वो टाइम पे मैं असाइनमेंट लेती, या तो घर में उसको कोई देखने वाला होता है। लाइक जैसे मेरे सास अगर सिंगापुर में है, अगर मेरे पति ऑफिस से आ चुके हैं, या सैटरडे संडे है तो वो बच्चों को देख सकते हैं। तो उसी तरह से मैं अपने असाइनमेंट लेती थी, और बैलेंस हो जाता था। तो इसी तरह मैंने बैलेंस किया है, क्योंकि कई बार मैं जानती हूँ ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे कंधे पे होती है, फिर हमें घर का भी देखना होता है, तो बैलेंस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उस सिनारियो में मैं एक ही सजेशन दूंगी कि आप अपने फैमिली मेम्बर से हेल्प लें, अपने बच्चों को अपने फैमिली मेम्बर के पास रखिए, एक सुकून से आप काम कर पाओगे। कोई आपकी मॉम है, सिस्टर्स है, सिस्टर इन लॉ है, मदर इन लॉ है, कोई भी जो एक आपके बच्चों को अच्छे से देख पाए, अगर आप उन लोगों की हेल्प लोगे तो आप अच्छे से कंसंट्रेट कर पाओगे अपने काम के ऊपर। ज़्यादातर अवॉइड करो कि आप अपने असाइनमेंट पे अपने बच्चों को साथ में लेके जाओ, क्योंकि थोड़ा सा उससे कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। कई बार कस्टमर्स को ये अच्छा नहीं भी लगता, और वो दूसरी बार आपको असाइनमेंट पे बुलाने से कतराते भी हैं। ये मैंने दूसरे आर्टिस्ट के साथ होते हुए देखा है, और इसीलिए मैं जब ये बात छिड़ी है तो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मेहंदी मैंने किस तरह से इम्प्रूव की, मेहंदी मैंने प्रैक्टिस करके करते ही इम्प्रूव की। जैसे मैंने कहा, मैं सेल्फ लर्नर हूँ। आशा सावला जी की किताब हम पहले लेके जाते थे असाइनमेंट पे, वहीं पे हम मेहंदी से करते थे, और करते करते ये इम्प्रूव हो गई। फिगर ड्राइंग मुझे सीखना था, जो मुझसे खुद से नहीं सीखा जा रहा था, तो इसीलिए वो सीखने के लिए मैं सूरत जब मैं गई थी, हरिन सर का मैंने वहाँ पे 10-12 दिन का कोर्स किया, और बेसिक फिगर ड्राइंग मैंने वहीं से उनसे सीखा। यूट्यूब मैंने क्यों शुरू किया? यूट्यूब मैंने एक्चुअली इसीलिए शुरू किया क्योंकि मुझे घर पे बैठ के अपने आप को अच्छा लगे ऐसा कुछ करना था। और यूट्यूब आप देख सकते हो, आप घर पे बैठे वही करते हो जो आपको अच्छा लगता है। तो उस टाइम पे मैंने एक्चुअली सोचा भी नहीं था कि ये इतना पॉपुलर हो जाएगा, लेकिन ये हो गया। और बाकी की बातें तो लाइक मुझे सपने जैसी लगती है, तो उसके लिए मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँगी कि आप लोगों ने उसको इतना पसंद किया, इतना प्यार दिया कि आज मैं वो कर रही हूँ जो मुझे बहुत खुशी देता है। तो ये कुछ मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में मैंने शेयर किया है आप लोगों के साथ। इससे ज़्यादा तो शायद एक्चुअली मेरी लाइफ में कुछ शेयर करने जैसा है नहीं, ऐसा मुझे तो लगता नहीं है। अच्छा, मुझे पसंद क्या है वो हम बात कर लेते हैं, अगर आपको जानने का अगर है तो बता देती हूँ। मुझे खाना पकाना नहीं, लेकिन खाना बहुत पसंद है। मैं एक्सरसाइज लाइक अपने आप पे बहुत कंसंट्रेट करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, प्राणायाम करती हूँ। खाना पसंद बहुत है, लेकिन मैं ध्यान रखती हूँ खाने पीने पे, तो सेल्फ केयर पे मैं बहुत ध्यान रखती हूँ। फिर मेरा पसंदीदा कलर, एक्चुअली मुझे सारे कलर अच्छे लगते हैं, ऐसा कुछ है नहीं कि मेरा ये फेवरेट कलर है या नहीं है, मुझे सारे कलर अच्छे लगते हैं। एक्चुअली मुझे वाइट कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन मैं डरती हूँ वाइट कपड़े पहनने से, क्योंकि मैं एक बार पहनती हूँ और कहीं ना कहीं उस पर कुछ ना कुछ दाग लग जाता है। मुझे ज़्यादातर इंडोर गेम्स वगैरह
पसंद है कार्ड्स प्ले करना, चेस प्ले करना, माइंड गेम जो हम बोलते हैं, तो वो मुझे ज़्यादा पसंद है। सुडोकू भी मुझे बहुत पसंद है। मैं बैडमिंटन वगैरह खेलती थी, वो भी एक इंडोर गेम ही है। मुझे धूप में, खुले में, बाहर आउटडोर गेम्स में इतना इंटरेस्ट नहीं है। तो मैं पर्टिकुलरली, मेरे हस्बैंड हमेशा ऐसे बोलते हैं कि मुझे एक जगह पे, एक घर के अंदर महीनों तक छोड़ दो, मैं कभी भी पकती नहीं हूँ। तो मैं बहुत ही इंडोर टाइप पर्सनालिटी हूँ। तो जी हाँ, मुझे घर पे रहना, आर्ट का काम करना, आर्ट मैं सुबह से शाम तक, रात तक, हर दिन मैं कर सकती हूँ। और ब्रेन गेम जैसे मैंने बोला, पजल्स वगैरह मुझे बहुत बहुत पसंद है। जिगजॉ पजल है, दिमाग को चैलेंज करने वाली कोई भी गेम्स हो, मुझे बहुत पसंद है। मुझे गाड़ी चलाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे बाहर जाना ही पसंद नहीं है, ट्रैवलिंग करना ही पसंद नहीं है। तो यार, मुझे प्लेन में बैठ के कहीं पे जाना मेरे लिए एज अ टास्क हो जाता है, क्योंकि मैं बहुत पंक्चुअल हूँ। हाँ, एक ये मेरी खूबी भी आप कह सकते हो, या तो मेरे दोस्त लोग कई बार बोलते हैं कि तुम्हें टाइम देना मतलब स्ट्रेस पाल देना है। मैं बहुत ही पंक्चुअल हूँ, टाइम का मैं बहुत ध्यान रखती हूँ। बहुत मुझे, अगर मैं किसी को टाइम दे देती हूँ तो सुबह से मेरा दिमाग उसी टाइम के अनुसार पूरा प्लानिंग करना सबकॉन्शियसली शुरू कर देता है। तो कई बार ये मेरे लिए भी बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है कि जी हाँ, मैं बहुत बहुत पंक्चुअल हूँ। मैं पर्टिकुलर हूँ कुछ चीज़ों के लिए, और कुछ चीज़ों के लिए मैं बहुत ही केयरफ्री हूँ। मुझे मौज मस्ती करना, दोस्तों के साथ बैठना, गप्पे लड़ाना, जोक वगैरह करना बहुत पसंद है। तो फन लविंग हूँ, हंसना मेरा काम है। मुझे छोटी छोटी बातों पे भी बहुत ज़ोरों से हंसी आती है। तो कई बार जो लोग मुझे नहीं जानते, उन लोगों को थोड़ा सा स्ट्रेंज लगता है कि ये क्यों इतनी हंसती रहती है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। और खैर, अगर और कुछ आप लोगों को जानना हो मेरे लिए, तो आप फॉर श्योर कमेंट के ज़रिए मुझे पूछ सकते हो। अगर मुझे लगा कि मैं बता सकती हूँ या मैं बताना चाहती हूँ, तो हम बात करेंगे, क्यों नहीं, श्योर बात करेंगे। तो अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, बहुत जल्दी वापस मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, सी यू।